अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। हम क्लास 8 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमें, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है। साथ में पूछता है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एंगल प्रूव करेंगे कि इसकी जो सम ऑफ एंगल्स है वो किसके बराबर होता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को कहते हैं जिसके 4 साइड हो। ठीक है, हम कन्वेक्स टाइप की बनाएंगे। ठीक है, 4 साइड हैं इसके, 1 2 3 और 4। मैंने कन्वेक्स टाइप की बनाई है। तो इसमें से हम इसको एक डायगोनल, ये इसका डायगोनल बन गया। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और डी। तो ये इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ। लेट ए बी सी डी इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो हमें डायगोनल इसमें इसके बाद हमने खींचा, देन वी ड्रॉ ए डायगोनल। डायगोनल का नाम क्या है, ए सी। ठीक है, वी डिवाइड्स, इस डायगोनल की वजह से क्या हो गया, ए बी सी डी इंटू 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। हमने क्यों इसमें 2 ट्रायंगल्स बनाई, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल्स, उनका जो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। तो हम अब देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, दैट इज लाइक दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं। मैंने परसों बताया आपको, ट्रायंगल का जो इंटीरियर सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 180 के बराबर होगी। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा, 180 और 180 किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हेनस प्रूव। ठीक है,
हमने प्रूव किया कि जो इसके एंगल्स का सम होता है वो 360 एक इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसी तरह फिर से ये पूछता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर ये कन्वेक्स नहीं होगी, कनकेव होगी, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी एंगल सम बराबर होगा इसके 360 के नहीं। तो हम पहले कन्वेक्स बनाएंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। ये कनकेव है, इसके कितने साइड हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल है ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड डी। इसमें एक डायगोनल यहाँ से खींचेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 है, ये 2 बनाएंगे हम, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, 6 एंगल है इसके। इसको भी हम प्रूव करेंगे। हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज्वाइन एंड ज्वाइन बी डी हमने ज्वाइन किया ना, हमने बी डी ज्वाइन, इसका डायगोनल इसने डिवाइड किया इसको दो ट्रायंगल में, हाँ, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी की करेंगे हम यूज इसमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे भी हमें नॉन कन्वेक्स में भी यही आया कि इसका जो एंगल सम होता है वो भी 360 के बराबर होता है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको मैंने डिवाइड किया दो ट्रायंगल्स में, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसका तरीका यही है। आपको ये समझना है कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव, कनकेव नहीं, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हैं, इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं कि इसको पहले हम डिवाइड करेंगे दो ट्रायंगल्स में। दो ट्रायंगल्स का हमें पता है कि इसका जो सम होता है एंगल्स का ट्रायंगल में वो 180 के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल्स इसमें बन गई तो इसका हम खुद समझ जाते हैं कि अगर एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स 180 के बराबर होगा तो दो का कितना होगा, 360, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। तो आगे हम इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोलता है कि अगर आपके पास साइड दिए हुए हैं किसी पॉलीगन के, ठीक है, साइड क्या दिए हुए, साइड दिया हुआ है हमारे पास 3, ठीक है। यानी कि ये ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो सकती है। इसके 3 साइड है, 1 2 एंड 3। तो इसका एंगल सम कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है, 1 × 180, ठीक है, 1 × 180। ये मैथ में आपको दिया हुआ है, यानी कि इसने इसको ऐसे लिखा है 3 - 2। इसके 3 साइड हैं, 3 - 2 हाँ इंटू 180, वही हो गया 1 × 180। 3 - 2 1 × 180, ठीक है। ये तो ट्रायंगल का। अगर किसी के 4 साइड होंगे, 4 साइड होंगे, तो 4 साइड में कैसे होगा,
4 - 2 × 180। ये हमें फार्मूला एक है निकालने का, सम ऑफ, अगर साइड दिए हुए हैं हमें तो हम कैसे निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ क्या आएगा, ये 4 - 2 2 × 100, 4 - 2 हो गया 2 × 180 हो गया 360 डिग्री, अगर 4 साइड होंगे। इसी तरह अगर हमें साइड दिए हुए हैं एन हम साइड लेंगे यहाँ पे, तो वो दिए होंगे। फिर ये क्वेश्चन में बोलता है हमें, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स n = 7। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर अगर साइड दिए हुए हैं किसी फिगर के साइड, किसी पॉलीगन के 7 साइड्स हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 7 - 2, ठीक है, n के बदले 7 × 180, वो क्या बनेगा, 7 - 2 हो गया 5 × 180। तो 5 0s are 0, 5 8s are 40, 4 आया कैरी, 5 1 is 5, 9, ठीक है, कैरी के 4 9, 900, ठीक है। इसकी साइड 7 होंगे, उसका जो एंगल का सम होगा वो 900 होगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर बोलता है हमें n = 8, तो हम इसको सीधे लिखेंगे, लाइज दैट n - 2, ठीक है, 8 - 2 × 180, 8 - 2 हो गया 6 × 180 = 6 0s are 0, 6 8s are 48, 4 आया कैरी, 6 1 6, 1080, ठीक है। तो ये आ गया इसका एंगल सम। तो इसी तरह से हमें ये बोलता है n = 10 होगा, किसी पॉलीगन के 10 साइड है, इसका सम कितना होगा, हम लिखेंगे सीधा ही 10 - 2 फार्मूला का, n - 2 इसका मतलब है 10 - 2 × 180 डिग्री, वो हो गया सीधा ही 10 - 2 हो गया 8 × 180, 8 0s are 0, 8 8s are 64, 6 आया कैरी, 8 1 is 8, 8 और 6 कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये इसका सम हो गया, ठीक है, एंगल इसका सम हो गया। इसी तरह n = अगर n होगा तो क्या करेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे हम n - 2 × 180, ठीक है। तो ये आप याद रखो लास्ट पे कि n- ये फार्मूला है इसका, n - 2 × 180, n हो गई साइड, -2 हो गया इस फार्मूला का, और इंटू करना होता है 180 के साथ, तो वहाँ से हमें निकलता है प्रॉपर्टी किसकी, एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, अल्लाह आपको सलामत रखे।